अस्सलाम वालेकुम। बेहिसाब दुआओं के साथ ज़िंदगी की एक और सुबह मुबारक हो। आज अल्लाह पाक आपको वो खुशी दे जिसकी दुआ आप हमेशा से करते हो। आमीन सुम आमीन। खुशामदीद है आप सबको हमारे चैनल में। 3 अक्टूबर 2020 बरोज़ हफ्ते के सऊदी की ख़ास खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। आगाज़ करते हैं खबरों का। सऊदीया इजाफ़ी सामान ले जाने के लिए तरीक़ाकार। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने मुसाफिरों के लिए इजाफ़ी बैग ले जाने के तरीक़ाकार के हवाले से वजाहत की है। आमतौर पर अल सऊदिया की परवाज़ों से सफ़र करने वालों को 2 बैग हमरा ले जाने की इजाज़त होती है। न्यूज़ के मुताबिक एक मुसाफिर ने अल सऊदिया से दरियाफ़्त किया था कि रिज़र्वेशन के हवाले से 2 बैग ले जाने का हक़ है। क्या अपने हमरा तीसरा बैग भी ले जा सकता हूँ? इसके लिए इजाफ़ी रकम वसूल की जाएगी। अल सऊदिया ने ट्विटर के अकाउंट पर इसका जवाब देते हुए कहा है कि इजाफ़ी सामान के किराए के बारे में वेबसाइट पर जारी किया गया है। लिंक के ज़रिए देखा जा सकता है, इसके लिए ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। अल सऊदिया ने कहा है कि इजाफ़ी बैग साथ लेके जाने के लिए वेबसाइट पर जाकर आप इंतखाब कर सकते हैं और कार्रवाई मुकम्मल किए जाने के बाद आप इजाफ़ी सामान ले जा सकेंगे। कोरोना से सेहतयाब होने वाले 3,20,000 से ज़्यादा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 481 नए मरीज़ों की तस्दीद हुई है। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,35,578 हो गई है। न्यूज़ के मुताबिक ओहदा शुमार के हवाले से बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 602 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 3,20,348 अफराद इस मर्ज़ से शिफायाब हो चुके हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कोरोना से 29 अफराद हलाक हुए। अमौत की मजमूई तादाद 4,823 हो चुकी है। मुमलिकत में इस वक्त केसेस की तादाद 10,407 है, जिनमें से 970 मरीज़ इंतहाई यूनिट में ज़ेर इलाज है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद जद्दा में रही, जहाँ 40 नए मरीज़ सामने आए हैं। ओहदा शुमार के मुताबिक 38 शहरों में मरीज़ों की तादाद 1-1, 12 शहरों में 2-2 और 7 शहरों में 3-3, जबकि 6 शहरों में 4-4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीद हुई है। सऊदी अरब में मुतहिद अमरात से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम का सिलसिला जारी है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि पिछले 1 माह से कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। तर्जुमान का कहना था कि कोरोना के केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफजा हैं। सैलाब में बहने वाली सऊदी लड़की की लाश मिल गई। सऊदी अरब के इलाका वादी अलजर में आने वाले सैलाब में बह जाने वाली लड़की की लाश जुम्मे को मिल गई। न्यूज़ के मुताबिक लाश की तलाश का काम शुरू दफा के एहलकारों के साथ रजाकार भी कर रहे थे। दादी अंजुमन और कई रजाकार टीमें तलाश की मुहिम में शरीक थीं। कई घंटों की कोशिशों के बाद कामयाबी मिल सकी। ताइफ के गवर्नर भी सर्च ऑपरेशन के दौरान मौजूद थे। उन्होंने शहरी दफा के एहलकारों और रजाकारों की कोशिशों को सराहा। महकमा शहरी दफा ने बयान में कहा था कि मक्का मुकरमा और इसकी कई कमशिनियों में कई बूंदाबांदी और कई मूसलाधार बारिश हो रही है। सैलाब की रिपोर्टें आ रही हैं। एक रिपोर्ट ताइफ की वादी के सैलाब के बारे में मिली है, जहां एक लड़की सैलाब में बह गई है। इमदादी टीमें तलाश की मुहिम शुरू कर चुकी हैं। बयान में कहा गया था कि खसूसी टीमें सैलाब में बहने वाली लड़की की तलाश जारी रखे हुए हैं। दुकानों से इलेक्ट्रॉनिक आलात चुराने वाला गिरोह गिरफ्तार। अरब में रियाज पुलिस ने चोरी की मुतहिद वारदातों में शामिल 2 शहरियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी न्यूज़ के मुताबिक पुलिस के मुआयना तर्जुमान के हवाले से बताया गया है कि मुकामी शहरियों ने दुकानों से बरकी और इलेक्ट्रॉनिक आलात चोरी किए थे। कंपनियों और खैमों से भी इसी किस्म की वारदातें करते रहे थे। रियाज शहर के मुतहिद मोहल्लों में भी सरगर्म थे। तर्जुमान ने बताया है कि दोनों मुलजमान को गाड़ी चलाते हुए गिरफ्तार किया गया। गाड़ी में आलात भरे हुए थे। चोरी की वारदातों में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी रखी हुई थीं। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 5 मकामात जहां पार्किंग पर जुर्माना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि 5 मकामात ऐसे हैं जहां पार्किंग मना है। ऐसे मकामात पर पार्किंग करने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। न्यूज़ के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर में बयान में इन 5 मकामात की निशानगी की है जहां गाड़ी पार्क करना ट्रैफिक लावर्जी होगी और जुर्माना होगा। ऐसे तमाम मकामात जहां पार्किंग मना है
को बोर्ड नस हो। किसी भी सड़क के मोड़ या सड़क के आखिरी हिस्से या चौराहे पर फायर ब्रिगेड के वाटर पॉइंट से 7 मीटर से कम के फासले पर पार्किंग, पुल या अंडरपास से 20 मीटर से कम मुकाम पर पार्किंग और ऐसी सड़कों पर पार्किंग जिनके फुटपाथ जर्द रंग के हों। और सफ़र के नेज़ वापसी पर PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म। दुबई हुकाम ने जुमे को सफ़र के हवाले से नेज़ वापिस का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के दुबई मीडिया ऑफिस के हवाले से बताया कि दुबई आने वालों के लिए दुबई से जाते वक्त PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी गई है। अब ऐसे अफराद को जो कि दूसरी जगहों से दुबई आते हैं, इन्हें सिर्फ आमद के वक्त टेस्ट कराना पड़ेगा। बयान के मुताबिक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुबई आने वाले अफराद का बाहर कितना अरसा क़याम रहा है और वो कहाँ से आ रहे हैं। ताहम सियाहों और शहरियों के लिए दुबई आमद पर PCR टेस्ट कराना लाजमी होगा। अगर दुबई से कोई फ़र्द बाहर जा रहा है और जहाँ जा रहा है वहाँ आमद से कबल PCR टेस्ट की शर्त है तो ऐसे अफराद को रवानगी से कबल PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। ख्याल रहे रवां हफ्ते की शुरू में दुबई में PCR टेस्ट की फ़ीस 250 दिरहम से कम करके 150 दिरहम कर दी गई थी। दुबई के महकमा सेहत की जानिब से एक सर्कल जारी किया गया था जिसमें वहां मौजूद तमाम कोरोना मराकज़ को नई फ़ीस की इतला की हदायत दी गई हैं। महकमा सेहत ने कहा था कि अवाम की सहूलत और रियासत में मौजूद हर शख्स को PCR टेस्ट करवाने की तरकीब देने के लिए फ़ीस में कमी का ऐलान किया गया है। महकमा सेहत ने मुतल्लिका अदारों से कहा था कि 29 सितंबर से लेबॉर्ट्री टेस्ट की 250 दिरहम की बजाय नए मंजूर शुदा फ़ीस 150 दिरहम की वसूली के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। तो ये थी आज की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होंगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।